विधानसभा के शीत सत्र के आखिरी दिन महाराष्ट्र के विपक्षी नेता अजित पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर यह बयान दिया था कि वे अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए हिंदवी स्वराज के रक्षक थे, लेकिन उन्हें धर्मवीर कहना उचित नहीं। इसके बाद बीजेपी और शिंदे गुट अजित पवार के खिलाफ आक्रामक हो गए। राज्य भर में अजित पवार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। अजित पवार ने उसके बाद से मीडिया से दूरी बना ली। पिछले 3-4 दिनों से वे मीडिया के सामने नहीं है। दबाव इतना बढ़ा कि मंगलवार को शरद पवार सामने आए। एनसीपी प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस बारे में सफाई दी। शरद पवार ने कहा कि स्वराज रक्षक होने में और धर्मवीर होने में मेरी नजर में कोई विरोध नहीं है। दोनों उपाधि एक दूसरे की विरोधी नहीं है, इसलिए संभाजी को धर्मवीर नहीं मानने की कोई वजह नहीं है। कुछ लोग उन्हें धार्मिक नजरिए से धर्मवीर कहते हैं, तो मुझे इसमें कोई एतराज करने लायक बात नजर नहीं आती। इस तरह साफ है कि ये बयान देकर के उन्होंने एक तरह से अपने भतीजे अजित पवार के कान भी उमेठे और उनके बचाव में मीडिया का सामना करते हुए मामले को ठंडा करने की कोशिश भी की। उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार जल्द ही मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखेंगे। यानी साफ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले और अन्य आदर्शों पर बयान देकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, मंत्री चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा जैसे नेताओं ने जो विपक्ष को आक्रामक होने का मौका दे दिया था और महाविकास अघाड़ी ने जो महापुरुषों के अपमान को मुद्दा बनाते हुए महामोर्चा का आयोजन किया था, अजित पवार के बयान ने उस पूरे किए करार पर पानी फेर दिया और एनसीपी समेत पूरे महाविकास अघाड़ी को बचाव के मुद्रा में ला खड़ा किया। अब एनसीपी के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा कि अजित पवार के बयान पर क्या रुख अपनाएं और ठाकरे गुट से बीजेपी यह सवाल कर रही है कि अब बोल। सीएम शिंदे ने तो यह बयान दिया कि अब अजित पवार माफी नहीं मांगोगे तब तक उनका गुट चुप नहीं बैठेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर के संभाजी राजे ये आज के वंशज हैं। इनका नाम भी शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के नाम पर है। अजित पवार के बयान के बाद बीजेपी और शिंदे गुट के हमले शुरू ही थे कि एनसीपी के एक और विधायक जितेंद्र अम्हाड़ ने औरंगजेब पर बयान देकर बीजेपी और शिंदे को आक्रामक होने का एक और मौका दे दिया। दरअसल संभाजी की हत्या मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाई थी। जितेंद्र अम्हाड़ ने बयान दिया कि औरंगजेब भले ही क्रूर था, उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाला, भाइयों को मरवाया, लेकिन वो हिंदू विरोधी नहीं था। उसने मंदिर बनवाए। इसके बाद बीजेपी और शिंदे गुट यह कहकर हमलावर हो गए कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। बीजेपी विधायक नितेश राणे राम कदम ने इस पर अम्हाड़ की जमकर खिंचाई की। नितेश राणे ने सिंधुदुर्ग में अजित पवार और अम्हाड़ के पुतले पानी में फेंके। इस मुद्दे पर शरद पवार से जवाब सवाल किया गया तो पवार ने कहा, मैंने उनका बयान नहीं सुना है। जब एक पत्रकार ने जितेंद्र अम्हाड़ के बयान से उन्हें अवगत करवाया तो उन्होंने कहा कि वे हर विधायक और कार्यकर्ता के बयान पर सफाई देने की जरूरत नहीं समझते। विधानसभा में विपक्षी नेता एनसीपी के अजित पवार के बयान के बाद से जो विवाद शुरू हुआ वो विधान परिषद में विपक्षी नेता ठाकरे गुट के प्रवक्ता अंबादास दानवे ने तो हद ही कर दी। उन्होंने दो बातें की। इन दोनों ही बातों से महाविकास अघाड़ी की किरकिरी हुई। अंबादास दानवे ने साफ कहा कि संभाजी धर्मवीर थे, इसमें कोई शंका नहीं। यानी खुलकर ठाकरे गुट यहाँ पर अजित पवार के विरोध में सामने आया और अजित पवार बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। अब कुल मिलाकर के कि दोनों तरफ से एक अलग अलग राय निकल कर सामने आ रही, लेकिन फिलहाल बीजेपी और शिंदे गुट को मौका मिल गया है महाविकास अघाड़ी पर हमला बोलने का। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।